दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR अड्डा पे। तो दोस्तों आज हम 22 मार्च 2025 का करंट अफेयर लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी का कर रहे हो, चाहे एसएससी का कर रहे हो, चाहे बैंकिंग का कर रहे हो, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना, बीच में बिल्कुल छोड़कर मत जाना। तो सेशन को शुरुआत करने से पहले एक कोटेशन लेते हैं कि छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप छोटा एक एटॉमिक हैबिट करके एक बुक है, उस एटॉमिक हैबिट में बताया गया कि अगर 1% भी अगर डेली आप अपने अंदर अगर चेंज लाते हैं तो साल भर में आपके अंदर बहुत सारा चेंज आ सकता है। ठीक है। और अगर आपको डेली फ्री का PDF चाहिए तो आप कुछ मत करें, गूगल प्ले स्टोर पर जाए और इस BSR अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज का हम पहला सवाल लेते हैं कि हाल ही में किस अंतरिक्ष यान के माध्यम से नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर पृथ्वी पर लौटे। तो मैं बता दूं कि अभी हाल ही में जो सुनीता विलियम जो कि बूच विल्मोर 9 मंथ से ये फंसे हुए थे, कहाँ पे, अंतरिक्ष में फंसे हुए थे। तो इनको क्रू ड्रैगन के द्वारा, किसके द्वारा, क्रू ड्रैगन के द्वारा इनको पृथ्वी पर लाया गया। थोड़ा इसके बारे में विस्तृत देख लेते हैं। क्रू ड्रैगन क्या है सर? तो क्रू ड्रैगन एक पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान है जिसे स्पेस एक्स क्या है, तो एक एलोन मस्क का कंपनी स्पेस एक्स ने विकसित किया है। यह नासा के वाणिज्यिक क्रू प्रोग्राम के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक ले जाने और वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर कोई भी आपको पूछो क्रू एक तरह से क्या है, तो अर्थ से लेके आपको कहाँ पे सर, तो ISS तक। जैसे आपको मान के चलो कि गया से पटना जाना है तो आप बस लेते हो या ट्रेन लेते हो, या फिर आपको पटना से दिल्ली जाना है तो फ्लाइट लेते हो। उसी तरह से अगर आपको पृथ्वी से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक जाना हो तो उसके लिए जो स्पेस एक्स ने डिज़ाइन किया वो क्या है सर, वो क्रू ड्रैगन है। कौन सा, ये क्रू ड्रैगन है। इसके द्वारा आप चाहे तो ISS पे जा सकते हैं, फिर आप इससे वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है कि हाल ही में कहाँ भारत नवाचार शिखर सम्मेलन TB उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन हुआ। ये कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है सर? तो इसका उद्घाटन हुआ है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि यह सम्मेलन TB, जिसको कि क्षय रोग बोलते हैं, TB उन्मूलन के लिए नई रणनीतियों और नवाचारों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। कोई पूछेगा कि ये किसके लिए किया गया था, तो TB उन्मूलन के नई रणनीतियों और नवाचारों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। अगला सवाल है कि दिल्ली पुलिस की शिष्टाचार स्क्वाड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूछ रहा है क्या कि शिष्टाचार स्क्वाड का योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। जब भी अगर शिष्टाचार स्क्वाड की बात आई तो आप क्या बोलोगे कि महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। इसके थोड़ा सवाल लेने से पहले थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिससे वे सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित महसूस कर सके। चलिए नेक्स्ट है, अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महर्षि दधीची कुंड, कौन सा सर, महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की? ये किसने किया है सर? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि महर्षि दधीची कुंड का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, जिसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा की कार्यवाही जानने के लिए सर्च इंजन लॉन्च किया है? विधानसभा की कार्यवाही जानने के लिए सर्च इंजन लॉन्च किया है, उस राज्य का नाम क्या है सर? तो उस राज्य का नाम है आपका पंजाब। कौन सा है सर? वो है आपका पंजाब। इस सर्च इंजन से लोग विधानसभा में चर्चा और फैसलों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस तारीख को वैश्विक पूर्ण चक्रण दिवस मनाया गया? किस तारीख को मनाया गया सर? तो ये आपका 18 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 18 मार्च को मनाया गया। इस दिन
रिसाइकलिंग और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाई जाती है। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ से अधिक लेन देन के साथ डिजिटल भुगतान लेन देन में वृद्धि हुई है? वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ से अधिक लेन देन के साथ डिजिटल भुगतान लेन देन में वृद्धि हुई है? कितनी वृद्धि हुई है सर? तो है आपका 18,000। कितना? 18,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी से कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी से क्या फ़ायदा होता है, तो इससे कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा होता है। पहले जैसे आपको किसी को पैसे देने होते थे, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, तो पहले बैंक जाते थे, चेक देते थे, वो आपको पैसे देता था, फिर आप जाकर किसी को देते थे। लेकिन डिजिटल भुगतान से क्या हो गया, अब आराम से अब घर बैठे बैठे आपको बैंक भी नहीं जाना है, किसी को फ़ोन पे कर दो, गूगल पे कर दो, योनो पे कर दो, आराम से आप कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकते हो अपने लाइफ में भी। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? जल स्थिरता सम्मेलन, वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया सर? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया आपका भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। इस सम्मेलन में जल संरक्षण, जिसको कि वाटर कंजर्वेशन बोलते हैं, एंड सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चर्चा की गई। 2 मुद्दों पर चर्चा की गई। पहला कौन सा है? वाटर कंजर्वेशन। दूसरा कौन सा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार और व्हाट्सएप ने किस उद्देश्य के लिए हाथ मिलाया है? किस उद्देश्य के लिए हाथ मिलाया है? तो डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर खतरों को रोकने के लिए। किसके लिए सर? डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर खतरों को रोकने के लिए। इस पहल का उद्देश्य ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी को कम करना है। और ये आपके बीच आखिरी सवाल है कि हाल ही में किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? ऊर्जा साक्षरता अभियान किसने शुरू किया है? तो वो है सर आपका टाटा पावर ने। किसने? टाटा पावर ने। इस अभियान का उद्देश्य क्या है सर? तो इस अभियान का उद्देश्य है ऊर्जा का बचत और दक्षता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन और उसका एफिशिएंसी के बारे में लोगों को जागरूक करना और उसके बारे में बताना। तो ये था आज का आपका आखिरी सवाल। ठीक है, अगर आपको फ्री का करंट अफेयर चाहिए, जो पीडीएफ जो आता है, अगर आपको फ्री का पीडीएफ चाहिए तो आप कुछ मत करना, गूगल प्ले स्टोर पे जाना। ठीक है, फ्री का पीडीएफ के लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाना और वहाँ से आप VS हरडा क्या कर लेना सर, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो क्लास को एंड करने से पहले एक जो लाइन मेरे माइंड में आ रहा था, मैं सोचा आपके बीच शेयर कर दूं कि जिस रिश्ते में बातें छुपाई जाने लगे, जिस रिश्ते में बातें छुपाई जाने लगे तो समझ लेना उस रिश्ते में तुम्हारी अहमियत बिल्कुल भी नहीं है। उस रिश्ते में तुम्हारी अहमियत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार, बनाने में मेहनत लगता है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो रहता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ। जय।